सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको सॉल्व करो। मैंने आपको कल की क्लास में कौन सा बताया था कि अगर a + b + c 0 है तो a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब बराबर 3abc। ये होगा, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सामने सवाल आया 25 क्यूब - 75 क्यूब + 50। अगर आप गौर से देखो तो 25 का क्यूब, ये -75 क्यूब आप ऐसे लिख सकते हो, -75 का होल क्यूब प्लस 50 का क्यूब दिख रहा है, आप बोलोगे हाँ सर दिख रहा है। हम इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ऐसा डाटा सेट किया गया कि a + b + c 0 है 25, b की जगह है -75, c की जगह है 50। ऐसा डाटा सेट किया गया कि a + b + c 0 है 25 + 50 75 75 0 है, b की जगह -75 है। अगर a + b + c 0 है तो a + b + c क्या आएगा 3abc, यानी कि 3 गुणा 25 गुणा -75 गुणा 50 ये आएगा। और जो भी आंसर आएगा बेटा माइनस नेगेटिव आएगा, आंसर नेगेटिव आएगा, ये तो आंसर नहीं है। ठीक है भाई, जो भी आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई 25 है 5 है 125 से कटने वाला, 125 से नहीं कटेगा, यानी 3 4 4 कटेगा, ये आंसर आ गया। इस तरीके से हम सवाल को जल्दी कर सकते हैं आगे। 62 32 क्यूब + 79 क्यूब -111 क्यूब ये क्या है भाई? अरे वाह, देखिए a क्यूब + b क्यूब ये है -111 क्यूब, आप इसको ऐसे लिख सकते हो प्लस -111 का होल। a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब -3abc होता है, -3abc लेकिन प्लस है तो ये -111 कर लीजिए ना भाई, माइनस के माइनस में गुणा करूंगा तो प्लस ही तो रहेगा। मैंने कुछ गलत किया कि नहीं? आप देखो यहाँ पर a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब -3abc फॉर्म इसका मान पूछा है। ध्यान से देखने वाली बात ये है कि डाटा ऐसा सेट है कि सम 0 है। यहाँ पर a + b + c 0 हो रहा है, a + b + c 0। अगर a + b + c 0 इसको -111 0 तो a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब -3abc का मान भी 0 ही आ जाएगा। इस सवाल का आंसर भी 0 है, ऑप्शन नंबर बी। ये बताइए 63 नंबर, 63 नंबर ऐसा ही आप खुद से ट्राई करना 63 को, ये बताओ। सवाल है बच्चों, अगर 2x - 3y - 7 = 0 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। करेंगे, अगर 2x - 3y - 7 = 0 है तो इसका मान, देखो थोड़ा एक कुछ अलग सवाल आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं भाई। यहाँ पर इस सवाल में एक इक्वेशन है, इस सवाल में इक्वेशन एक वेरिएबल एक वेरिएबल को 0 कर देते हैं, y को 0 कर देते हैं, y को 0 कर दिया 0 2x = 7 आ गया। इक्वेशन एक वेरिएबल में एक वेरिएबल में y को 0 कर दिया 2x 7 यानी y 0 हो गया, ये 0 हो गया 2x 7। अगर 2x 7 है तो ये 2x का होल यानी 7 का क्यूब 343 343 - 340 यानी सवाल का आंसर आ गया 3। बेसिक करना है तो क्यूब करो, दोनों तरफ से क्यूब करेंगे आंसर आ जाएगा, दोनों तरफ से क्यूब करेंगे आंसर आएगा। अगला सवाल है √2x + 2√2y + z = 0 एंड 2√2x क्यूब + 16√2y क्यूब + z क्यूब = kx y z का मान क्या है? सब सवाल दिखाई दे रहा है भाई कि अगर a + b + c 0 है भाई, अगर a + b + c 0 है तो a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब = 3abc होगा, 3abc 3abc मतलब 3 गुणा √2x गुणा 2√2y गुणा z। अगर a + b + c 0 है तो a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब = 3abc आएगा। यहाँ तो क्या है भाई, √2 की 2 √2 में 8 8 या 24 24 xyz, √2 की 2 √2 में 2 √2 की 2 में 4 4 12 xyz आएगा, ये 12 xyz। लेकिन सवाल कह रहा है इसका मान kx y z है, आ रहा है 12 xyz, तो k का मान आ गया 12, सवाल में k का मान 12 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, बताइए जल्दी से क्या आंसर है। करो अगला सवाल 64 को ट्राई करना है। यदि x क्यूब + 27y क्यूब + 64z क्यूब बराबर 36 xyz है तो x y z का क्या रिलेशन है? उल्टा सवाल मेरे भाई, ये उल्टा सवाल है। x का क्यूब + 27y क्यूब यानी कि 3y का होल क्यूब प्लस 64z क्यूब यानी कि 4z का होल क्यूब, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब बराबर, ध्यान से देखो 3abc होगा और कुछ होगा नहीं, 3 गुणा x गुणा 3y गुणा 4z। इसी को मल्टीप्लाई करके लिख दिया है मैंने, 3 3 9 36 xyz। आपको साफ-साफ दिखाई दे रहा है सवाल में a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब बराबर 3abc दिया हुआ है। अगर a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब बराबर 3abc है तो इसका मतलब a + b + c 0 होगा, x + 3y + 4z का मान 0, डी ऑप्शन आंसर आ गया। 2-2 सेकंड में होने वाले सवाल है मेरे भाई, ये 2-2 सेकंड में। आगे 68 नंबर करो बच्चों, यदि a + b + c 0 है, abc बराबर 12 है तो a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब का मान क्या होगा? भाई अगर a + b + c 0 है तो a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब होता है 3abc, फॉर्मूला है। abc का मान सवाल में 12 दिया है तो 3 गुणा 12 कितना आ गया 36, आंसर 36। देखो इतना आसान सवाल पेपर में आए हुए 69। सवाल है यदि p + q बराबर r है, pq r बराबर -36 है तो pq + qq - r क्यूब क्या होगा? ये देखिए सवाल में आपको दिया है p + q r = -r बराबर 0। हमने आपको पढ़ाया है कि भाई अगर a + b + c 0 है तो a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब आता है 3abc, यानी कि अगर p + q और -r 0 है तो pq + q - r क्या आएगा 3 pq - r ये आएगा मेरे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, सवाल में pq r का मान -36 दिया है, तो ये माइनस तो है ही, pq r की जगह -36 रख दो, -3 गुणा -36 आ गया -36 दिया 108 108 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। आगे अगला सवाल, सवाल है अगर 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 12 की पावर -z है तो इसका मान क्या कीजिए? जल्दी से करेंगे मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया सवाल। क्वेश्चन ये दिया है कि अगर 3 की पावर, ये बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड सवाल। अभी तक ये पेपर में तो नहीं आया पर बहुत अच्छा सवाल बनाया मैंने। एक ही सवाल में दो क्वेश्चन है, दो सवाल एक सवाल नहीं है। यदि 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 12 की पावर -z, x की पावर -3 + y की पावर -3 + z की पावर -3 ज्ञात कीजिए। एक बात बताएं, अगर आपने अलजेब्रा की दूसरी शीट पढ़ी है, अलजेब्रा की दूसरी शीट में मैंने आपको समझाया, अलजेब्रा की सेकंड शीट में कि कभी भी इस तरीके से आपको दिया हुआ है, आपको पावर में रिलेशन निकालना है, पावर में तो कैसे निकालते हैं? नीचे क्या बेस 3 4 बार 3 गुणा 4 बराबर 12, बेस में रिलेशन देखो, हमें पता है 3 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 1 बराबर 12 की पावर 1, या 3 की पावर 1 है यहाँ x है, 1 को x से डिवाइड करेंगे 1 x गुणा में पावर जुड़ जाती है, जुड़ जाएगा। 4 की पावर 1 है या y है 1 y बराबर राइट साइड में, या 12 की पावर 1 है या -z 1 -z इधर आएगा मेरे भाई, जब इधर आएगा तो 1 x + 1 y + 1 z बराबर 0, कोई प्रॉब्लम आप बोलोगे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 1 x क्या होता है? x इनवर्स 1 x इनवर्स 1 y इनवर्स 1 z इनवर्स x इनवर्स + y इनवर्स + z इनवर्स 0 यहाँ पे इनवर्स में रखा है, बस हो गया सॉल्व। भाई साहब यहाँ ये एक सवाल और इसके आगे एक सवाल और, आप ये समझो मेरे भाई, आप ये समझो कि ये a है, ये b है, c है, a + b + c 0। अगर a + b + c 0 है तो a क्यूब की पावर 3 a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब बराबर आ जाएगा 3abc, 3abc मतलब 3x इनवर्स y इनवर्स z इनवर्स। सवाल का आंसर बी ऑप्शन है, 3x इनवर्स y इनवर्स z इनवर्स, ऑप्शन बी। बोलो कुमार सर, मुझे अपने पढ़ना कब से स्टार्ट करनी, इसको बंद कर दीजिए। बोलो कुमार, ये नहीं, ये पेपर में नहीं आता है, ये पेपर में नहीं आता क्या? बिना जरा पढ़े आप नौकरी ले लोगे? ऐसा कौन सा पेपर, रेल एनटीपीसी का पेपर 2 ग्रुप डी का पेपर 2 एसएससी का पेपर 2 समेत एडवांस में आता है। किसी भी ढंग की नौकरी की तैयारी करो, पुलिस कांस्टेबल के अलावा समेत आता है एडवांस में। आप क्यों अर्थमेटिक के पीछे पड़े रहते हैं? केवल अर्थमेटिक में काफी नहीं है आज के टाइम में नौकरी लेने के लिए, हद होती है भाई। अगला सवाल करेंगे, पता नहीं कोई शौक इच्छा ही नहीं यार, सवाल करेंगे मजा आएगा। ये सवाल करो, क्या आपको सवाल को देख के खुशी नहीं हो रहा? इतना अच्छा सवाल है, इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। करो जल्दी से, क्या आंसर है? ठीक है, आज अलजेब्रा चैप्टर डी एंड हो जाएगा, शाम की हम 6 बजे की क्लास लेंगे, उसमें अलजेब्रा एंड, आखिरी क्लास आज से अलजेब्रा की। करके बताइए मेरे, बहुत अच्छा सवाल है ये। 4a - 5b का होल क्यूब + 5b - 3c का होल क्यूब -4a - 3c का होल क्यूब क्या होगा? मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या मैं स्पेस लिख सकता हूं? देखो -x क्यूब का मतलब है -x का होल क्यूब, तो क्या मैं स्पेस लिख सकता हूं? ध्यान सुनिएगा, -4b + 3c का होल क्यूब। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इन तीनों का सम 0 है। ये वही सवाल आप जानते हैं कि अगर x + y + z 0 है, x + y + z 0 है तो x क्यूब + y क्यूब + z क्यूब बराबर 3xyz। आप ध्यान से देखो, समझ लो ये x है, ऐसा समझो कि x है, ये y है और ये z है। इन तीनों का सम 0 आएगा, ऐसे समझो कि x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है। अगर आप गौर से देखोगे मेरे भाई तो इन तीनों का सम x + y + z 0 आएगा। देखो ना, 4a - 4 कट गया, -5b + 5b कट गया, -3c - +3c कट गया 0। अगर x + y + z 0 है, x क्यूब + y क्यूब + z क्यूब 3abc, यानी कि ये दोनों का आंसर नहीं आएगा। ये 3 4a - 5b 5b - 3c और ये माइनस आएगा, -4a - 3c यानी कि माइनस आएगा, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 72। ये बनाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 72 बताइए जल्दी से, बताइए क्या आंसर है। यदि a + b + c बराबर 27 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अगर a + b + c बराबर 27 है तो इसका मान क्या होगा? बताओ बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 72। अगर a plus b plus c 27 है, इसका मान इस सवाल में क्या दिया हुआ है, ये आपसे पूछा है। a minus 7 q plus b minus 9 q plus c minus 11 q minus 3 a minus 7 b minus 9 c minus 11 क्वेश्चन आपसे पूछा। आप जानते हैं x cube plus y cube plus z cube minus 3x y z। अगर आप यहाँ पे डाटा देखोगे ना तो इस तरीके से सेट है कि सम 0 है। a minus 7 plus b minus 9 और c minus 11 इन तीनों का सम 0 है। 0 आप बोलोगे सर कैसे 0 है? सवाल में दिया हुआ है a plus b plus c 27। ये देखो ना a plus b plus c 27 आ जाएगा माइनस 7 9 16 11 27 तो 27 27 0। मेरे प्यारे बच्चों अगर तीनों का सम 0 है x plus y plus z 0 है x cube plus y cube plus z minus 3x y z का मान भी 0 आ जाएगा। क्या आंसर? ए ऑप्शन। ठीक है, आइए अगला सवाल। सवाल है बच्चों आपके सामने 73 बिल्कुल सेम टू सेम है बच्चों। करके बताओ क्या आंसर है। बिल्कुल सेम टू सेम है भाई, करके बताइए जल्दी से क्या आंसर है इस सवाल का फटाफट। बिल्कुल सेम टू सेम था ना भाई, ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है। 0 इसका आंसर हो गया। आगे चलेंगे मेरे भाई, ये सवाल बहुत आसान है और हम काफी आगे तक आज क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में हम यहाँ सवाल 85 तक करेंगे। ये बताइए 74 नंबर, करके बताओ इसका क्या आंसर है। यदि x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 बराबर z की पावर 1/3 है तो इसका मान क्या होगा? ये भी 2-3 बार पेपर में सवाल इसको हटाते हैं क्योंकि x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 और इसको हटाते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका माइनस z की पावर 1/3 बराबर 0। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस z की पावर 1/3। अभी अभी आपको पढ़ाया गया मेरे भाई कि अगर a प्लस b प्लस c 0 है, अगर a प्लस b प्लस c x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 आ गया माइनस z की पावर 1/3। अगर a प्लस b प्लस c 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। अब x की पावर 1/3 का क्यूब करो। देखिए अगर आप किसी भी 1/3 का क्यूब करते हैं तो ये हट जाएगा ना, 3 से 3 कट जाएगा x। इसका क्यूब करेंगे x आएगा a प्लस b प्लस c 0 तो a क्यूब प्लस y की पावर 1/3 का क्यूब y आएगा, इसका क्यूब करेंगे माइनस z बराबर आ जाएगा 3abc यानी कि 3 x की पावर 1/3 इनटू y की पावर 1/3 और माइनस z की पावर 1/3 यानी कि माइनस हो जाएगा माइनस। सवाल में ये पूछा है यानी कि दोनों तरफ से क्यूब करना पड़ेगा तो x प्लस y माइनस z का क्यूब हो जाएगा। क्यूब करेंगे तो क्यूब हट जाएगा, क्यूब करेंगे माइनस 3 27 माइनस 27 ये क्यूब हट जाएगा x y z। ये इधर आ जाएगा, जब इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा x प्लस y माइनस z का क्यूब प्लस 27 x y z बराबर 0। इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन आ गया बेटा 0। ठीक है, आसान सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बताइए 75 नंबर, चलो जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्री कब शुरू होगा? कल से। यदि x बराबर a into b minus c y बराबर b into c minus a z बराबर c into a minus b तो आपसे पूछा है x minus a का क्यूब प्लस y बटे b का क्यूब प्लस z बटे c का क्यूब। बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई हमको सवाल में x बटा a y बटा b और z बटा c चाहिए। आप यहां देखो क्या आ रहा है, एक बदलाओ x बटे a बराबर b माइनस c, y बटे b बराबर c माइनस a और मैं c को बदलाऊंगा z बटे c बराबर a माइनस b। ये आ गया, आप बोलोगे सर बच्चों अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं, अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं तो 0 आ गया। यहां से x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c तीनों को ऐड करके 0 हो गया। c से c कटे a से b से b 0 आ गया। और आप जानते हैं कि अगर तीन संख्याओं का सम 0 है x प्लस y प्लस z 0 x प्लस y प्लस z 3abc यानी थ्राइस ऑफ x बटा a गुणा y बटा b गुणा z बटा c। आंसर आ गया सवाल का सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा सवाल है, मजा आया। अगला सवाल नंबर है बच्चों 76, करके बताइए 76 नंबर सवाल। सवाल ये है कि यदि 4x बराबर x प्लस y प्लस z है तो इसका मान क्या होगा? यदि 4x बराबर x प्लस y प्लस z है तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, आपसे ये पूछा गया है। आंसर बताना है z की टर्म में। बढ़िया लगा सवाल। हालांकि आप इस सवाल को बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हो और आप यहाँ पे वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो। बताओ जी कौन सा तरीका बता दें? बेसिक तरीका बताऊं कि वैल्यू पुटिंग वाला तरीका बताऊं? जल्दी से बताइए। बेसिक वाला तरीका वैल्यू पुटिंग। यदि 4x बराबर x प्लस y प्लस z है तो आपसे पूछा है यहाँ पर ये बताओ 3x माइनस x का क्यूब x माइनस y का क्यूब प्लस ट्वाइस इनटू 3x माइनस x माइनस y और z क्या आएगा? तो हमें यहाँ पर दिखा है मेरे भाई 3x माइनस x माइनस y और z दिखा है। अगर आप देखो 3s माइनस x s माइनस y और ये z, ये z भी तो दिखा है ना यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3abc 3s माइनस, अगर इसको लगाते 3x माइनस x माइनस y z आएगा माइनस का z बराबर 0। इन तीनों का सम 0 है। दिखाई दिया आपको, इन तीनों का सम 0 है मेरे प्यारे। देखो 40 को लिख लिया आपने 3s प्लस s 40 x इधर आ गया 3s माइनस x s माइनस y z माइनस z हो गया। आप बोलोगे ये सब बिल्कुल हो गया। अब देखिए मेरे भाई अगर a प्लस b प्लस c 0 है, अगर a प्लस b प्लस c 0 है तो सवाल के अनुसार a का क्यूब प्लस b का क्यूब यहाँ आना चाहिए प्लस c का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc करोगे तो 3s माइनस x माइनस y माइनस z बराबर 0 आएगा। ये 0 आना चाहिए। अगर a प्लस b प्लस c 0 तो a प्लस b प्लस c माइनस 3abc 0 आना चाहिए। लेकिन सवाल में केवल इसका मान पूछा है तो माइनस z क्यूब राइट साइड में आ जाएगा माइनस z क्यूब हो जाएगा z क्यूब राइट साइड में आके प्लस z क्यूब आ गया। आंसर ए ऑप्शन प्लस z क्यूब। ए ऑप्शन आंसर जी आंसर नहीं है। या माइनस z क्यूब मिसिंग है जिसको राइट साइड में लाएंगे वो z क्यूब हो जाएगा। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था ये, आसान सवाल नहीं। आगे करो बच्चों 77 नंबर सवाल बनाइए। बहुत बढ़िया सवाल है, गजब का क्वेश्चन, गजब का। सीरियस 2024 के पेपर का पूछा सवाल है, सीरियस के पेपर का होने वाला नहीं है अच्छे लोगों से सवाल। सवाल में दिया a b + c बराबर है, ये आपको दिया हुआ है a b + c बराबर है a क्यूब प्लस 3abc बराबर b क्यूब माइनस c क्यूब। तो आपसे इसका मान पूछा है मेरे भाई, ध्यान से सुनिए। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो क्या आएगा? a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3abc बराबर 0। ये आएगा, क्या आएगा? ये दिया हुआ सवाल में, क्या सवाल में ये दिया हुआ है? a क्यूब b क्यूब जाएगा माइनस का b क्यूब, ये जाएगा प्लस c माइनस 3abc, यहाँ पे b क्यूब माइनस है। बेसिकली जो सवाल है यहाँ पे b क्यूब माइनस है, माइनस b का होल क्यूब है और ये b जो माइनस है माइनस 3a माइनस b गुणा c। हमसे सवाल में इसका मान पूछा है। आप बोलोगे सर ये क्या सवाल है? ये बताएं आप ये बात जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b प्लस c b माइनस b b की जगह माइनस b है, ब्रैकेट में क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c माइनस c करोगे इनकी माइनस करोगे प्लस c हो जाएगा माइनस bc इनकी करोगे प्लस bc हो जाएगा माइनस c माइनस c दोनों बराबर 0 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी, ये स्पेशल सवाल है। सवाल में बोला है कि मेरे भाई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc 0, ये 0 इन दोनों का 0 होना चाहिए। एक्चुअली सवाल में a माइनस b प्लस c इसका मान अंडर रूट 6 दिया है। सवाल में a माइनस b प्लस c इसका मान अंडर रूट 6 दिया है। अगर दो संख्याओं की गुणा करके 0 आ रहा है तो या तो इसका मान 0 होगा या फिर इसका मान 0 होगा। लेकिन जब सवाल में ये अंडर रूट 6 दिया इसका मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 होगी, इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 के बराबर होगी कि नहीं होगी? अगर दो संख्याओं की गुणा करके 0 आ रहा है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। सवाल में ये बोल दिया कि a b + c अंडर रूट 6 यानी ये तो 0 है, यानी ये ब्रैकेट 0 करना पड़ेगा। अब इस ब्रैकेट का मान 0 तो ये कोई ब्रैकेट है a² + ab b से b² + bc c से c² - c यानी इसका मान भी आएगा 0 आएगा। और बहुत हाई लेवल का सवाल सीरियस है, बहुत हाई लेवल का।
कितने बच्चों को सवाल समझ में आ गया? अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दो, यस। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख देंगे। दिस इज अ वेरी खतरनाक सवाल। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आपकी बुद्धि में घुसने वाला नहीं है, पिछले लेक्चर देखने पड़ेंगे। फॉर्मूला पार्ट को अंडरस्टैंड करके भैया फॉर्मूला समझो मेरे भाई। आपको दिया a - b + c = √a + b + c = b - c, ठीक है जी। इसको डाला a - b - b हो गया, इधर +c आपका 3b - c - b - b - c, b - आपका माइनस। आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? a + b + c - b का फॉर्मूला a + b + b के लिए आपको माइनस लेना है। ब्रैकेट में a + b + c - -b - c, अब माइनस इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस + c हो जाएगा, माइनस इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस + b हो जाएगा, माइनस a और c की गुणा करेंगे माइनस c = 0। सवाल में ये बोला है कि a - b + c √6 दो संख्याओं की गुणा करके 0 आ रहा है, या ये 0 होगा, ये 0। अगर ये √6 है तो इसका मान 0 आएगा। और यही ब्रैकेट तो पूछा आपसे, a² + ab यहां, ये b² + b c, c² - c है, ये ब्रैकेट तो है। देखो सीरीज का सवाल है, हर किसी बच्चे का लेवल सीरीज वाला नहीं होता, हर किसी बच्चे का लेवल सीरीज वाला नहीं है भैया। आगे चलेंगे 78 नंबर क्वेश्चन। अगला सवाल बताओ। सवाल है अगर x + y + z 0 है तो इसका मान क्या होगा? x + y + z 0 है तो इसका मान बताइए। वेरी गुड। ये सवाल जब से एसएससी का गठन हुआ है ना, जब से एसएससी बना है, सुनना मेरी बात, तब से लेके आज तक ऐसा कोई साल नहीं रहा जिसमें किसी ना किसी शिफ्ट में ये सेम सवाल ना आया हो। जब से एसएससी बना तब से आज तक कोई ऐसा साल नहीं रहा कि किसी ना किसी शिफ्ट में ये सवाल ना आया हो। आजकल तो अलग-अलग करके आ रहा है। सवाल में x + y + z 0 इसका मान पूछा, हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ पे केवल एलसीएम ले सकते हैं, xyz एलसीएम। अगर मैं xyz एलसीएम लेता हूं तो yz है, यहाँ x से गुणा x3, zx से y की कमी, y से गुणा y की, y से z की कमी, z की आ जाएगा। हर कोई बच्चा जानता है कि अगर x + y + z 0 है, तो x3 + y2 + z2 हो जाएगा 3xyz, x3 + y2 + z2 3xyz। नीचे क्या है? बटे xyz, xyz कट गया, यानी कि आंसर क्या है सवाल का? 3 सवाल का आंसर। इतना बेसिक सा सवाल था, एक ही स्टेप में हो जाएगा। ये करेंगे भाई यहाँ पर 79 नंबर बच्चों, करो 79 नंबर बनाए, सीधे पेपर का सवाल करो भाई। x + y + z 9 है, सॉरी 0 गलत लिखा हुआ है हिंदी में, 0 है। इसका मान बताओ। आ गया बच्चों आंसर सबका? आ गया? क्या हुआ प्रदीप सिंह? बी ऑप्शन बता रहे हैं। x बटे y z स्क्वायर बटे z स्क्वायर x y स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई। x ये सेम क्वेश्चन तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ y स्क्वायर z स्क्वायर x स्क्वायर की कमी है, x स्क्वायर के ऊपर मार देंगे x क्यूब। ये x स्क्वायर z स्क्वायर y स्क्वायर की कमी है, y स्क्वायर से मार देंगे y क्यूब, y क्यूब। x स्क्वायर y स्क्वायर नीचे z स्क्वायर की कमी है, ऊपर z स्क्वायर से मार देंगे z क्यूब। ये हो गया x क्यूब + y क्यूब + z क्यूब 3xyz, क्योंकि x + y + z सवाल में 0 3xyz और नीचे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तो एक पावर कट जाएगा, नीचे बचेगा 3 बटे xyz, 3 बटे xyz आंसर। अगला सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 80, बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है यदि 2x - y + 3z = 0 है तो इसका मान 2x - y + 3z 0 है तो इसका मान क्या आएगा? जैसे मैं सवाल दूंगा मेरे दिमाग कुछ और नहीं सोच सकता, एलसीएम के अलावा। ये yz है, ये 2xz है, ये 2xy है, एलसीएम आ जाएगा 2xyz, 2xyz एलसीएम आ जाएगा। यहाँ yz है, 2x की कमी है, 2x के ऊपर गुणा करेंगे 4 स्क्वायर में 8x क्यूब आ जाएगा। ये 2xz है, y की कमी है, y से गुणा करेंगे y क्यूब। ये 2xy है, 2xyz है, z की कमी है, z से ऊपर गुणा करेंगे 27z क्यूब। क्या ऊपर कुछ बन गया भाई? जो बनाना था सब बन तो गया। अब इस सवाल में सोचना क्या है? सवाल में जब दिया है a + b + c 0, ठीक है, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब, अगर a + b + c 0 है, अगर a + b + c 0 है, a + b + c क्या होता है? 3abc, a की जगह 2x, b की जगह - का y, c की जगह 3z, और नीचे कितना बेटा? नीचे है 2xyz, a क्यूब + b क्यूब + c 3abc, a की जगह 2x, b की जगह - c की जगह 3z। 2xyz से 2xyz कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? -बचा 3 -9। तो इस सवाल का आंसर -9 आएगा, ये ऑप्शन। हमें लगता है ऐसा सवाल भारत में हर बच्चा कर लेगा। मैं आपके सामने कहूंगा सवाल नंबर 81, ये बताइए। करो सवाल नंबर 81, बिल्कुल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन 81, खुद से ट्राई करना। हम करेंगे यहाँ सवाल नंबर 82, 82 नंबर क्वेश्चन बनाए, बनाओ बच्चों। द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन का मान क्या है? देखो मेरे भाई, यहाँ भी a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। ये -8a क्यूब है, -8a क्यूब का क्या मतलब है? ये -8a क्यूब है, -8a क्यूब का मतलब है -2a का होल क्यूब। अगर आपको सवाल में बेसिक देखना है तो आप देख सकते हैं कि ये x है, ये y है, ये z है, और यहाँ x + y + z 0 हो रहा है, x + y + z 0। देखो ना मेरे भाई, ये सवाल वैसे वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब + y क्यूब + z क्यूब। अगर तीनों को जोड़ूंगा तो b से -b कट जाएगा, -c से c कट जाएगा, a + a 2a से -2a कट जाएगा। यहाँ तीनों का सम 0 हो रहा है, a + b - c, a - b + c और -2a। अगर तीनों का सम 0 है तो x क्यूब + y क्यूब + z क्यूब 3abc आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a + b - c, a - b + c और माइनस का 2a। यानी कि बच्चों 3 दूनी 6 आना कंफर्म है, 6, ये वाला आंसर गलत हो गया। 6a आएगा, लेकिन ये माइनस का आएगा, माइनस का। तो ये a + b - c, a - b + c वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये माइनस का आएगा तो माइनस के अंदर गुणा करूंगा तो देखिए 3 दूनी 6 तो आ गया, माइनस के अंदर गुणा करूंगा तो ये मेरे भाई a - b + c तो है, यहाँ माइनस की गुणा करूंगा तो -a - b + c, -a - b + c, ये वाला ऑप्शन कट आ गया, बी ऑप्शन कट आ गया, सी ऑप्शन नहीं आएगा, बी ऑप्शन आएगा। 3 दूनी 6 आएगा मेरे भाई। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 83 बताइए। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 साल लगातार सीजन के पेपर में आया, 2018, 2019, 2020। 3 साल लगातार सीजन के पेपर में, पहले 100 सवाल आते थे ना, अलग अलग डाटा पे 3 साल लगातार आया था। बताइए 0.321 क्यूब + 0.456 क्यूब - 0.777 क्यूब बटे 0.9 * 107 * 0.76 * 0.7 का मान क्या होगा? आप देखो ये -0.77 क्यूब है, -1 ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -0.7 क्यूब। देखो नीचे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर बहुत कुछ कर सकता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तीनों डाटा हैं, तीनों नंबर 0.321, अभी 0.321 और 0.456 और तीसरा जो नंबर है -0.777, इन तीनों का सम 0 है। जो 777 -0.7 तीनों का सम 0। अगर a + b + c 0 है तो मुझे बताओ a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब क्या आएगा? 3abc। अगर a + b + c 0 है, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब आएगा? 3abc। 3 * 0.321 * 0.456 * -0.777, 3abc। ठीक है, 0.9 गुणा 0.107 गुणा 0.76 गुणा 0.777, यानी कि बात केवल कैलकुलेशन टाइप से करी, मात्र कैलकुलेशन करनी है। देखो ये तो साफ-साफ कट जाएगा और ये माइनस बच गया, आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये वाले दोनों आंसर नहीं है, ये वाले दोनों आंसर नहीं है। डेसिमल देखो 3 3 6 डेसिमल नीचे 3 3 6, यानी कि डेसिमल भी कट जाएगा, ऊपर की डेसिमल के बाद 3 अंक, नीचे की डेसिमल के बाद 3 अंक है। 107 3 321, 3 3 9 से 9 कट जाएगा, तो ये माइनस तो आएगा। अब 76 से भाग देंगे 456 में तो 6 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 6। आंसर आ गया बी ऑप्शन, माइनस का 6, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर 84 ये बताइए। तो बच्चों
इस सवाल का क्या आंसर है? 84 नंबर, बताइए जल्दी से। बताइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, पूरा लिख दे रहा हूं मैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब बटे ए माइनस बी क्यूब प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस सी माइनस सी क्यूब डिवाइड डिवाइड मतलब बटे। ये सवाल है मेरे भाई। वैसे तो जो बहुत समझदार बच्चे हैं उन्होंने दिमाग में कर लिया होगा, पर समझदार लोग हमारे देश में कम है, ज्यादा कच्चा है। आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये तीन चीज आपको दिखाई दे, जैसे समझो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। बहुत से देखो तीनों का समझियो है। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस सी स्क्वायर कट जाएगा। अगर तीनों का समझियो है क्या आ जाएगा 3ab यानी कि ट्राइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, आप मेरी बात को समझिए, आप लोग ध्यान से, बिल्कुल सेम टू सेम नीचे भी यही होगा। आप ऐसे समझिए दोस्तों, ये एक्स है, वाई है, जेड है, तीनों का समझियो है। अब एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है? 3ab 3x y माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए होगा। यहां 3 से 3 कट जाएगा, सिंपल बन गया सवाल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी प्लस सी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी प्लस ए। आंसर आ गया ऑप्शन ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए आ गया। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। आइए अगला, आखिरी सवाल है आज की क्लास का, सवाल नंबर 85, करके दिखाओ जी क्या आंसर है। आज की क्लास का आखिरी टाइप, करके दिखाइए क्या आंसर है फटाफट। मुझे सवाल का आंसर बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है। 85 नंबर करो। क्या जाएगा मेरे भाई सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी जो बता रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत है। बी आएगा, कुछ आएगा 2b प्लस 4c आएगा, 2 यहां से कॉमन ले लिया, बी ऑप्शन आएगा। सी वाले नहीं है, बी ऑप्शन है, गधे हैं लोग। ये 2b माइनस 4c है, 2b प्लस 4c आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट। कभी तक थोड़ी बुद्धि लगा दिया करो यार। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे हम करेंगे कल। ओके, हम कल करेंगे, कल शाम को करेंगे, शाम को चैप्टर एंड।